नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी वणक्कम एंड हेलो। माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 12 क्या दिया गया है। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. The angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the टावर। बहुत आसान सा सवाल है। आपको क्या आसान सा सवाल है। बिल्डिंग भी है, टावर भी है। टावर तो पता नहीं कौन सी केबल का दे दिया गया है। बिल्डिंग की हाइट बताइए। बस आखिरी से इतना जरूर समझ में आया है कि टावर की हाइट पता करनी है। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना तो समझ में आया। अब इस पूरे के पूरे सवाल को ना हम फिगर पे उतारेंगे, क्योंकि अब तक तो आप भी समझ गए होंगे, इतने सवाल हमने सोल्व किए हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका मेन चीज है कि ये सवाल को हम फिगर पे उतार दें। फिगर पे अगर उतार दिया, सही फिगर हमने बना दिया, तो सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। बिकॉज एक बार फिगर बन गया, ट्रायंगल हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। ट्रायंगल में अब थीटा बीटा तो सारे याद हो गए हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, तो इजीली वैल्यू पुट करके हम आंसर ला पाते हैं। लेकिन मेन गड़बड़ तो यहीं पे है, फिगर बनाने में। तो अब देखो यहाँ फिगर किस हिसाब से बनेगा। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। सो मैं यहाँ आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ कि ये अपनी बिल्डिंग है। एक सेकेंड, दिस इज अवर बिल्डिंग। अब देखो 7 मीटर की है, चलो इसे नाम भी दे दो, 7 मीटर की बिल्डिंग है। ओके, उसके बाद है इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। रिमेंबर, इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सीधी सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही बनेगा। तो अगर टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और किसके ऊपर जा रहा है, टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो सीधी बात है टावर जो होगा वो लंबा होगा बिल्डिंग से। ये तो यहाँ से क्लियर है और एंगल से भी क्लियर है। 60 डिग्री का एंगल तो सीधी सी बात है, जो 60 डिग्री है उसके अपोजिट में जो भी हो, बिल्डिंग हो, ट्री हो, टावर हो, जो भी हो, वो बड़ा ही होगा। ऐसा सवाल एक पहले भी आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए एंगल के हिसाब से और टावर किस हिसाब से होना चाहिए। सुनाओ, यहां से बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए भाई लाइन ऑफ साइट है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन तो बन गई, मान लो ये, ठीक है। और यहाँ पे एक टावर भी बना देते हैं। ये अपने टावर है, तो ये बड़ा टेढ़ा सा टावर है। ओके, टावर को सीधा सा बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका टावर, ठीक है। और येलो कलर की तो अपनी बिल्डिंग है ही। अब आ जाते हैं वापस, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बनेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितने डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ बना है 60 डिग्री का एंगल। सो ये फॉर्म हो गया 60 डिग्री का एंगल। आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब भैया डिप्रेशन का भी एंगल बन रहा है। कौन सा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला। ये बेसिक चीजें हैं जो हमने चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें सीखी थी। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी कि जो अपनी बिल्डिंग है उसके टॉप से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो टावर के फुट पे बनेगा 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से बनाते हैं हम इसको, यहाँ से शुरू किया, ये टावर का, ये टावर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। बिल्डिंग के यहाँ पे अब ठीक है, टावर भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गई, अपनी लाइन ऑफ यहाँ पे साइड जो बनाई है हमने वो भी आ गई। नीचे ग्राउंड भी बना देते हैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ये अपना ग्राउंड भी आ गया। नाउ ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, बोलो जी बिल्कुल यही थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी लाइन ऑफ साइट थी, हाँ। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहाँ फॉर्म हुआ है आपका एंगल जो कि कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। नाउ एक चीज आपको अच्छे से पता होगी, चैप्टर नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी हमने देखी थी। बोले ऐसी क्या चीज थी? वो ये था कि अगर इस तरीके से आपकी लाइन फॉर्म हो गई है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जनाब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राउंड के पैरेलल होती है। आई बात समझ? ये लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी। कहोगे हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में। ये लाइन जो है ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। अच्छा, एक और काम कर लें, इस लाइन को दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि हमें भी थोड़ी आसानी रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है और ग्राउंड कौन सा है। तो मान लो ये अपनी लाल रंग वाली है हॉरिजॉन्टल लाइन, लाल रंग वाली हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। वापस पीले पे आ जाते हैं। ओके, सो अब ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब क्लास 9th में, इवन 8th में भी आप पढ़ के आए हो कि जो दो पैरेलल लाइंस होंगी और बीच में से ये जो ऐसी लाइन इन्हें चीरते हुए जा रही है, ये क्या कहलाती है? फटाफट बोलिए। ट्रांसवर्सल, एग्जैक्टली। ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को बीच में से काट रही है। आप कहोगे जेड बनता दिख रहा है,
हाँ, और जब z बन रहा हो तो यहाँ जो एंगल है ना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही एंगल फॉर्म होगा। कहोगे कैसे कैसे, वो एंगल कैसे फॉर्म होगा? दोनों इंटीरियर एंगल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। ये कंसेप्ट आप पढ़ के आ चुके हो पहले से। सेम चीज यहाँ पे लगी है कि यहाँ अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन से जा रही है, पैरेलल लाइन है, तो भैया इसका इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री का ये बन गया। अब आप कहोगे ये थोड़ा अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा, मतलब फिगर विगर आ गए, इनके कुछ नाम वाम नहीं है। बात तो सही है, तो चलो नाम भी दे देते हैं हमें। इसका नाम रखते हैं टावर का DE, ठीक है, टावर का नाम DE। बिल्डिंग का भी रखना पड़ेगा, बिल्डिंग का नाम रख देते हैं AB। अब आप कहोगे हमें ये पसंद नहीं आ रहे, आपको जो नाम पसंद आता है वो रख सकते हो, आपकी मर्जी चलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो AB अपनी बिल्डिंग होगी, DE अपना टावर हो गया। अब कुछ और पॉइंट है, बोले हाँ ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ रही है, इसको भी कुछ नाम दो। तो इसको नाम हम क्या दें? इसको नाम दे देते हैं C नाम दे दें। अब कहोगे C, हाँ C नाम सही रहेगा इसके लिए। सो ये देखो ये आपका C आ गया। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, मतलब क्यों, पैटर्न बिगड़ रहा है इसका, यहाँ से ABC यहाँ कैसे चला गया, थोड़ा पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको मैं E बना दूँ, इसको मैं C बना देती हूँ, ठीक है। दिस इज C एंड दिस इज E। अब क्या किया जाए? बोले सारे नाम तो दे दिए, नामकरण इनका हो गया है, अब इनसे थोड़ा काम करवाते हैं। हाँ काम देखो क्या करना है आपको, हाइट ऑफ द टावर पता करनी है, यानी जनाब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता करनी है, टावर की हाइट पता करनी होगी। समझ में आया? बस इतना ही काम आपको, आपको टावर की हाइट ही पता करनी है, बस एक ही चीज पूछिए। हाँ एक ही चीज पूछिए। अब कहोगे चलो शुरू करते हैं। टावर की हाइट मुझे लग रहा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे। कैसे परपेंडिकुलर हो गया भैया? ये कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? खाली यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक उलट में देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सीधा सीधा जो आप देख रहे हो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। बोले तो क्या किया जाए? तो एक चीज तो देखो, आपको ना टावर की हाइट पता है पर पूरी नहीं पता, आधी पता है। क्योंकि वो कैसे, आधी कैसे पता है? 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, हाँ तो इतना तो टावर भी रहेगा, इससे ऊपर जो हिस्सा जा रहा है आप उतना पता कर सकते हो, ये वाला तो 7 मीटर ही रहेगा। सीधी सी बात है, जितनी बिल्डिंग है उसके सामने ही तो भैया टावर है, जब उसके सामने ही टावर है तो जितनी बिल्डिंग तक जाएंगे उतना तो 7 मीटर हमारे पास आ गया। यानी C से लेके E तक जो टावर की हाइट है वो 7 मीटर है। अब कहोगे लेकिन पूरी तो नहीं आई, वही तो पता करेंगे, D से लेके E तक की पता कर लेंगे, हाँ फिर दोनों को जोड़ देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। हमारा मकसद D पता करना है। बिल्कुल सही जा रहे हो, DE पता करना है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। वेरी नाइस, ये तो परपेंडिकुलर है। अब कहोगे फिर बेस चाहिएगा हमें यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई, बेस भी चाहिए आपको, बिल्कुल सही है। अब कहोगे दोनों नहीं है हमारे पास, एग्जैक्टली दोनों नहीं है हमारे पास, कोई एक वैल्यू तो होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम लगा सकें। तो उसके लिए पता है क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप आओ इस निचले ट्राइंगल के ऊपर, बोले आ गए, इसका आपके पास परपेंडिकुलर है, बोले हाँ ये रहा, तो आप यहाँ से बेस निकाल सकते हो। बोले इस बेस का उस बेस से क्या ही लेना देना। देखो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ग्राउंड के पैरेलल है, और बबुआ यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, बिल्डिंग्स का और टावर के बीच का। तो जो BC निकल के आएगा ना वही A ही होगा, और इसी हिसाब से आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, उस बात पे बाद में आएंगे, पहले BC निकाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो पूरी राम कहानी हमने बनाई है ना उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं यहाँ पे मेंशन। बोले क्या, बस इतना ही मेंशन करना है कि आपकी बिल्डिंग कौन सी है और टावर कौन सा, ताकि टीचर को पता लग सके कहीं इसको बिल्डिंग मान रहे हो और इसको टावर मान रहे हो और सब उलट पुलट हो गया। सो ये हमें मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दैट लेट A be द बिल्डिंग, लेट A be is द बिल्डिंग एंड DC है ना अपना, यहाँ पे लिखेंगे DC लिख दो, CD लिख दो, एक ही बात है। एंड CD क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो सुबह उठते ही अच्छा रहता है लेना शावर, सुबह उठते ही अच्छा रहता है लेना शावर, CD इज द टावर। तो ये हो जाएगा आपका टावर। अब आगे क्या किया जाए? ये तो हो गया जो हमने बनाया था उसका पूरा काम। पॉइंट भी मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल? ABC, बिकॉज हमें बेस पता करना है। बेस पता चलेगा तभी हमें ये DE पता चलेगा, DE पता चलेगा तभी हमें पूरी पूरी हाइट पता चलेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। उठा लेंगे ट्राइंगल अपना ABC, ट्राइंगल ABC। अब देखो ट्राइंगल ABC में आपको क्या पता करना है, पूरा खेल किस चीज का है? अब तक तो भाई हर वीडियो देखते आ रहे हो आप, तो अब तो आप कहोगे सीधा भाभी बताए
क्या हमें दिया गया है और क्या हमें पता करना है। एग्जैक्टली सो क्या आपको दिया गया है, बोले परपेंडिकुलर, पता क्या करना है, बेस पता करना है। यानी हमें जरूरत है पी की और बी की। क्या ऐसा कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बोले हाँ जनाब बिल्कुल है। वो जो अपनी ट्रिक है ना उससे पता चलता है। कौन सी ट्रिक है? सो द ट्रिक इज पप्पू बोला पापा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ फिर मैं इसको उठाऊंगी, याद रख लेना। पप्पू बोला पापा, बोले हाँ जी, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तो लो। सो दिस इज अवर ट्रिक। पी और एच नहीं चाहिए, बी और एच नहीं चाहिए, ओके। पी और बी चाहिए चाहिए। सो पी बी किसके लिए है? 10 के लिए है। टी जो है वो जनाब आपका 10 का है। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan थीटा वाला रेशो हमारे काम का है, उसके अंदर परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। अब फिर से आपके दिमाग की घंटी बजेगी जैसे बाकी सवालों में बजी है कि कोट थीटा भी तो है, tan का उल्टा, उसमें भी तो बेस और परपेंडिकुलर आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। सो अगर आपके मन में कोट थीटा लेने की है तो आप वो ले सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं tan थीटा से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। सो पी अपॉन बी आपका हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा। नाउ थीटा की जगह क्या आएगा? कहोगे 60 डिग्री। ना 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 ना, थीटा की जगह आपका वो वाला एंगल आएगा जो ट्राइंगल आपने ले रखा है। बोले ट्राइंगल तो ABC ले रखा है, तो थीटा की जगह भी वही आएगा। परपेंडिकुलर आपके पास है। अब हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, P आपने AB माना है ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे AB लिखना। B आपने BC लिया है तो यहाँ BC लिखना, फिर आपका tan थीटा आएगा। ओके, ये याद रखना। ए बी कितना है? बोले 7 है। अच्छा, साथ ही साथ थीटा की जगह अभी वैल्यू डाल देते हैं, आगे डालेंगे वही बात आ जाएगी, 2 बार थीटा आ गया। सो यहाँ पे 10 कितना डिग्री आएगा? कौन सा लिखूं, 60 लिख लूं या 45 लिखूं? सो डू गुड वर्क्स, डोंट बी शाय, डू गुड वर्क्स, डोंट बी शाय। 10 हो जाएगा 45, ठीक है। 10 45 डिग्री यहाँ पे हम ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए बी 7 है, बी सी भैया वही तो पता कर रहे हैं। ओके ओके, बी सी आप पता कर रहे हो। 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा? बोले 10 45 डिग्री की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जी जनाब, 10 45 डिग्री की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और इससे आसान क्या ही लोगे? हाँ, 10 45 डिग्री की वैल्यू इतनी आसान है, इतनी आसान है, इतनी आसान है। बोले कितनी आसान है? 1, इतनी आसान है। सो यहाँ पे लिख दोगे आप 1। अब क्या किया जाए? BC को उधर कल्टी मार दी जाए, साथ इधर अपना बच जाएगा। सो यहाँ पे 7 आ जाएगा, BC उस साइड चला जाएगा, डिवीजन में तो मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास निकल के आ गया BC 7 मीटर। जी हाँ, BC की वैल्यू आ गई है 7 मीटर। जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया ये दोनों आपस में पैरेलल है और इनका डिस्टेंस भी सेम होगा, तो ये 7 मीटर है तो ये भी भैया 7 मीटर होगी। ये तो आपने पता किया उस हिसाब से। एक और देख सकते हो, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं और यहाँ पे इनका जो अपोजिट एंगल्स हैं वो सेम है, यानी इनके अंदर एक एक एंगल सेम है। तो इनके अपोजिट एंगल की जो अपोजिट साइड होंगी ना वो भी सेम ही होंगी, तो इस हिसाब से भी यहाँ पे 7-7 मीटर आप लिख सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टी पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस याद होनी चाहिए तो यहाँ पे काम आ जाएंगी। वैसे तो हमने पता भी कर लिया, अब क्या किया जाए? सो भैया बेस आपको लग चुका है पता, तो परपेंडिकुलर पता करते हैं। तो चलो यहाँ पे करेंगे अब हम, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, कौन सा, AD या AD, जो मन करे वो लिख लो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, और हाँ आपने जो अगर अलग से नाम लिए हैं तो उन नाम के हिसाब से लिखना। सो यहाँ आ जाएगा अपना ट्राइंगल AED। इन ट्राइंगल AED क्या चाहिए और हमें क्या दिया गया है, आपको क्या पता करना है? बोले दिया तो बेस नहीं था हमें, हमने खुद से पता किया है, बट ठीक है कह देते हैं कि बेस है, परपेंडिकुलर पता करना है। इसका मतलब वापस से P और B का ही खेल है। इक्वल्स टू में जनाब वापस से आपका tan थीटा आ जाएगा। क्योंकि हम तो कोट थीटा लेके चल रहे हैं, चलेगा कोट थीटा ले लो, बस उलट कर देना, B ऊपर आएगा P नीचे आ जाएगा। अब करते हैं tan थीटा की जगह किसकी वैल्यू आएगी? पहले तो P की वैल्यू लिखो, DE आएगा यहाँ पे, P की जगह DE, B क्या आएगा? BE अपना AE है, सो AE आएगा 10। थीटा की जगह क्या लिखा जाए? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने ये वाला ट्राइंगल लिया है तो इसका एंगल 60 डिग्री का है, सो थीटा आपका tan 60 डिग्री हो जाएगा। DE क्या है? क्योंकि वही तो पूरा मसला है, वही तो पता नहीं चल रहा है। ओके, सो यहाँ हम ले लेंगे DE एज इट इज। AE क्या है? 7 है, अभी पता चला है, तो यहाँ पे आपका AE 7 आ जाएगा। इक्वल्स टू tan 60 डिग्री की वैल्यूज डालनी है आपको यहाँ पे, क्योंकि ओके डाल देते हैं, कितनी होगी? तो जनाब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होगी। याद कर लेना टेबल पूरी की पूरी, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √3। अब क्या किया जाए?
वेरी इजी, 7 है यहाँ पे अपॉन में, उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज डी इक्वल्स टू 7√3। ओके डी पता चल गया, टावर की हाइट पता चल गई। ना, टावर की हाइट अभी पूरी नहीं पता चली, इतू सा हिस्सा पता चला है, और अब इतू सा हिस्सा आपके पास ऑलरेडी था। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद आपके पास हाइट ऑफ टावर आएगी। तो इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा साइड। आई होप आप ये मेरे साथ लिख के चल रहे होगे कि कौन से ट्राइंगल में क्या खेला हो रहा है। अब हम हाइट ऑफ टावर पता करेंगे, सो सीधा सीधा लिखेंगे जनाब हाइट ऑफ टावर। सो यहाँ आ जाएगा कहाँ गया ये, देखो ये अलग ही कलाकारी हो रही है, हट। हाँ, अब लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या होगा, सीधी सी बात है, जो आपने फिगर बनाया है ये वाला CE प्लस में ED हमारा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम CE प्लस में DE लिखो, ED लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों चल जाएंगे। CE आपका कितना है, बोले CE 7 मीटर है, ठीक है, तो ये आ गया 7 प्लस DE आपका कितना निकल के आया है। तो एग्जाम खत्म हो जाने के बाद हम सब हो जाते हैं आराम से फ्री। एग्जाम्स खत्म हो जाने के बाद हम सब हो जाते हैं फ्री। DE निकल के आया है 7√3, तो ये हो जाएगा आपका 7√3। अब कुछ महान अनुभव ये करेंगे। 7 है, बोले हाँ वहां भी 7 है, हाँ 7 और 7 14, 14 लिखो, √3 लगाओ, आंसर आ गया। ये गलत हो गया, जी हाँ ये रॉन्ग होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर इस 7 के साथ भी, इस 7 के साथ भी रूट में कोई वैल्यू होती, √3 होता मान लो, तो आप ऐड कर सकते थे। लेकिन अब एक बंदे के पास रूट है और दूसरे वाले के पास रूट नहीं है, तो ऐसे के अंदर आप इनको जोड़ोगे नहीं, रूट के नंबर्स को इस तरीके को आप जोड़ नहीं सकते। बोले तो फिर क्या करेंगे, आंसर कैसे आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे कॉमन लोगे। बोले कॉमन का दिख रहा है, यहाँ भी 7 है, वहाँ भी 7 है, ले लो कॉमन। सो यहाँ पे आपका 7 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया आपका 7 कॉमन। अब चूंकि आपने 7 कॉमन ले लिया तो बच क्या जाएगा ब्रैकेट में, बोले ये 7 था, ये यहाँ आ गया, बोले हाँ तो वहाँ कुछ नहीं बचा, वहाँ 1 बचेगा। सो ये आ गया आपका 1। सिमिलरली प्लस का साइन लगा देंगे, √3 के साथ से 1 निकल दिया, तो क्या बच गया वहाँ पे, √3 बच गया। सो ये हो जाएगा आपका √3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। 1 प्लस √3 मीटर होगी अपने टावर की हाइट। और इसी के साथ जो सवाल नंबर 12 था एक्सरसाइज 9.1 का, वो हो गया है समाप्त। इस पूरे को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना, अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, क्या डाउट है इस सवाल के अंदर, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सारे सवाल के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।